लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नज़र आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल, और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें, और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अनूप जलोटा सर और सुमित जी का ये एक नया जो गाना है, एक एल्बम भी आ रहा है, आप भी शरीक हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और आज की जो महफ़िल, जो जो रंग आज था, बहुत ही खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा। तो हमारे प्रिय भाई अनूप जलोटा जी और उनके शिष्य सुमित टप्पू, उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई, बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की। और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है जो उसका म्यूज़िक किया गया, जो कि वो भी हमारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चों में से हैं, पृथ्वी गंधर्व। उन्होंने उसका संगीत जो है वो सजाया उस कॉम्पोजिशन को। और ऐसी कॉम्पोजिशन आती रहें और इस तरह का संगीत जो है आता रहे, तो जो है संगीत का स्तर जो है वो अ, मतलब उस लेवल का जो कि हम लोग सुनना चाहते हैं हमेशा, और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी वैसा ही संगीत सुने, क्योंकि बहुत तरह का संगीत, नए नए तरह की चीज़ें आ रही हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और लोग पसंद भी कर रहे हैं कुछ नया। कुछ लोग ज़्यादा डांस करना चाहते हैं उस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बंदिशें आनी भी बहुत ज़रूरी हैं। उससे जो है हमारा संगीत जिंदा रहेगा। और देखिए उसमें कितना सुंदर कथक का जो पूरा उन्होंने साथ में उनके शिरकत की है, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि क्लासिकल बंदिश के साथ कथक का होना जो है, ये एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं उनमें से ये एक है। तो इन इन इनको हम अपना समझिए कि अ, नींव समझते हैं इसको, ये और ये स्तंभ है जिस पे हमारा संगीत खड़ा है, तो इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर में बैठ के उनको सुनते हैं अलग अलग मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं संगीत सीख करके आ रहे हैं, और संगीत को ज़िंदा रख रहे हैं। आगे ये चलता रहे, ऐसा ही मेरे प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए। और अनूप जी मेरे बरसों से दोस्त है और बहुत सालों से उनकी हर हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ। और सुमित भाई भी उनके जो चेले हैं, शिष्य हैं, वो भी अभी अभी मेरे दोस्त बने और लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा एवॉर्ड उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है। नया साल आ रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं कि नए साल में कहाँ पार्टी देने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर, और आपका नया साल सुखमय होए, आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य रहे। लास्ट लास्ट वीक की जैसे पुष्पा का काम किया है, लास्ट महीने में सिंघम,
अगेन का, बाद में इसका भूल भुलैया से लेके हर मूवी, 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट अवार्ड और लाखों कॉरपोरेट और सोशल वर्क और सभी का आउटडोर पार्टनर और आउटडोर हिस्सा ब्राइट है। तो थैंक यू भगवान, मीडिया, माँ बाप, टीम और आप लोग सब लोग को धन्यवाद। थैंक यू। और सर क्या कहना चाहेंगे लेगेसी एल्बम सॉन्ग में आप आई, यहाँ पे सॉन्ग रिलीज हुआ, अनूप जी, अनुराधा जी, तमाम सेलिब्रिटी आए, जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड द शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं मैं उनकी शिष्य हूँ और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और इसको इतनी ज़्यादा तवज्जुम दी जा रही है। जी, जी। कैसा एक्सपीरियंस है 2 साल के आने वाले Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग। माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑन Amazon Prime with Pankaj Tripathi sir. It's called Gulkanda Tales. मैम डिफाइन योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताएंगे डिफाइन मैं इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म खजुराहो जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही, मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की। एंड देन इवेंचुअली आई डिड माई फर्स्ट शो जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। थैंक यू मैम। आपको कैसे लगा? और ये जो अनूप जी है, सुमित जी है, इनकी जो 40 साल पुरानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे सर? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है। इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को और सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया था। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है। तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं और आज स्पेशली सुनने के लिए आया था मगर मिस कर गया। आगे ज़रूर सुनूंगा मगर यही मैं कहना चाहूँगा। अब अगला नया साल आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, जी हाँ। लेकिन आप पहुंच जाते हैं, वही प्यार लोग आपसे करते हैं, क्या फील करते हैं सर? नहीं, फील तो ऐसा है कि एक काफ़ी सिमिलर ऐसा चेहरा उनका बना हुआ है और जब भी ज़रूरत होती है प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो फिर मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, रियलिटी शो हो, टीवी शो हो, तो हमें बुलाया जाता है। तो बहुत सारी फिल्म कर चुका हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ। ज़्यादा करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। जब भी इलेक्शन है तो फिर दिल्ली से लेकर गली तक पहुँचता हूँ और कैंपेनिंग करता हूँ और मेरा कैंपेनिंग देखने के लिए लोग उमड़ उठते हैं, लोग बहुत भीड़ करते हैं। तो ये काम करते रहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मैं जाते रहता हूँ और मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। सर आपसे सवाल है, सर महाराष्ट्र में नई सरकार बनी, हाँ। मंत्रिमंडल शपथ ली थी, तो सर आप गए थे? जी हाँ, मैं वही था, आपने मुझे देखा होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ मुझे मिले और सबके साथ
सब लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा, बहुत मान सम्मान दिया। फडणवीस जी को भी मैं मिला था। अब ये सरकार होने के बाद शायद सरकार में मैं रहूँगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि मेरा वो काम सालों से देख रहे हैं। 2014 से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो बस शायद अभी नेक्स्ट सबसे पहले तो सुमित जी को और अनुप जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है, उनकी गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनुप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल है। जी इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की। जी जब आपका वीडियो देखा लोगों ने, जी तो मुंह पे उनका एक्सप्रेशन देखने के लिए आपने उनके मुंह से जो तारीफ सुनी, तो उससे क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है, और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है जी इस एल्बम में, क्या रिएक्शन थे उसके लिए उस वक्त आपने, और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की। तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशियंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और ऑफ कोर्स खुशी की बात थी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने जो लेगेसी रहा, जी गुरु शिष्य की परंपरा को के लिए जो मिसाल कायम किया है, जी। तो आप अपना गुरु किससे मानते हैं? डांसिंग को गुरु, अच्छा, मेरे डांसिंग के गुरु तो गुरु गणेश हीरालाल जी रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे गुरु रहे हैं। और एक्टिंग के गुरु, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है। जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और तो गुरु तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले और अहम गुरु मेरे माँ बाप रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन है, और फिर जितने गुरुजनों से सीखा है मैंने, तो उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ। जी आपके साथ हमारे बीच में जी। क्या ही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ऐसे कलाकार बनते नहीं हैं। वो मुझे तो लगता है आज भी यही है, क्योंकि वो जिस तरह तरह के जीनियस थे, मैं उनसे कई बार मिली हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होता है ना, वो उन्हें उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। ही शुड जस्ट स्टे फॉर एवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड्स कहा जाता है उनको। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है, और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरुकुल में, और काफ़ी सारी बातें भी हुई थी उनके साथ। तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन। और एनीवे, आई कैन ओनली से कि उनको नमन है, और बस उनका आशीर्वाद म्यूज़िक इंडस्ट्री पे बना रहे, वो जहाँ भी हैं। बस यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा हमारे दर्शक, उनको बताइए आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की, उस पर रोशनी डालें। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था, छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने।
फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कोई 7-8 प्रोग्राम थे। और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आके सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप, कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमित ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए। 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। सुमित जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद ही की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है? सबसे पहले तो इन सच्चों पे गा नहीं सकता। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला फंक्शन, दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, you know, it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5 year old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship, or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, you know, he hasn't just mentored me about music, for music, about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him. And whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album Legacy is a dream come true, you know, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद ये ऐसा नजर नहीं जाती। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से बात की सना? देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना। तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाली है। डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से इधर, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना चाहिए, सुमित जी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव। लेना देना नहीं। This is an exchange of love. This is about music at the center of it. He's like my father, I'm like his son. So जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है, लेकिन आपकी जो मौजूदा सेलिब्रिटीज थे, एक से बढ़कर एक दूसरे लोग थे जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग सब सराहते हैं। सबसे आपका सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और दिस इज
bond of love in the entire music fraternity. That so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us. And it's such a wonderful function to have everybody ब्यूटीफुल। here. तो आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने हैं, सब उम्दा है। फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें से हो और आपकी बात में अपना पसंदीदा गाना है। देखिए चतुरंग तो आपने देखी वो सबसे अच्छी है, और एक गाना हम दोनों ने मिलकर गाया है तेरी मेहरबानियाँ, वो भी बहुत अच्छा सूफी है, सूफी गाना बस। बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गजल है, एक गीत भी है। तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो जाए हाँ, आपकी, हो जाए। वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अनुज जी, आपने अभी सूफियत की बात की। आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई है? नहीं कहाँ कम हो गई, इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं। जैसे आपका हमने देखा, बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसा ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा अब फिल्मों को जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सखी बाजे पग पैंजनी कौन सा छोड़ छाड़ के। Very big round of applause as we celebrate the launch of the Legacy album. भाई खड़े जाओ, भाई सब लोग खड़े हो के लोग। वीडियो में चलता, फोटो में चलता, फोटो में देखना पड़ता है, मुझे पता नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, चलेगा, वीडियो में चलता, वीडियो में सब चलता है। ये फोटो हो गया क्या? नहीं बर्सी के द्वारा, और आज तो बोलना मेरा बंद कर दिया। मैं यहाँ पे ये है, वहीं का मेरा वही था, लखनऊ में ही था। और पापा को जवाब मुझे भी बहुत सीखा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में ऐसा गुरु मुझे भी मिले। तो सच बता रहा हूँ, एक होता है कि सिस्टम होता है घर में, अस्थायी यात्रा गालियाँ हो गई, कितना अच्छी तरीके से बच्ची की तरह संभाला, ये सबसे बड़ी बात है। हम हमारे गुरु को कभी खुश नहीं कर पाए, कभी खुश नहीं कर पाए। हमेशा गाली पड़ती थी, मार पड़ता था, लेकिन प्यार भी करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो साइकिल में पीछे बैठा के हुआ बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करूँगा अगले जन्म में भी ऐसी हस्ती मिले तो पहले इस होटल में लेके आप लोग ले गया, नहीं तो लोग क्या बत्ती जला के उनको पूजा करता ये जो देखा ना, ये लगता है कि सच्ची में ऐसे हम हमारे भाई बहन में देख रहे हैं। या थैंक यू सर, हो गया ना, थैंक यू सर। Can we have a big round of applause? फोटो हो गया, फोटो हो गया, फोटो फोटो सर बैठिन सर डिम्पल said कि उनका आपका एक्सपीरियंस जो अनुज जी के साथ इस्कॉन का है, मेरा भी इस्कॉन में मैं पहला कॉन्सर्ट मैंने किसी आर्टिस्ट का सुना तो वो अनुज जी हैं। और
जिसके लिए मुझे मेरे पापा पहली बार वो परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ और ऑडियंस में, एंड आई was blown away with his energy and his jokes and his wit and his music and performance. और आज ये मौका मिला थैंक्स टू सुमित भैया कि हमने एक एल्बम किया जिसमें हम मैंने गज़ल भी, भजन भी, क्लासिकल भी और भी सूफी भी किया हमने, और वो अनूप जी ने गाया, आपने गाया। मुझे आई जस्ट वांट टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल सीकिंग blessings from everybody, Pandit ji, Anuradha ji, Jasmina ji, Kancham uncle sitting there, and Ashok uncle ji. सभी सारे सुरीले हैं, please, and my friends here. So सबका सबसे प्यार और आशीर्वाद चाहते हुए मैं 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता था। सुमित भाई, अनूप जी, प्राची जी, of course, but कोहिनूर दा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए for great mix. एंड द ग्रेट मैजिशियंस जिन्होंने इस एल्बम पे काम किया है, प्रशांत सोनागरा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ही इज प्लेड द रिदम एंड डन, एंड पार्थ शंकर, स्वरांजय धुमाल, अपना मानस दा, एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस जिन्होंने, टेक्नीशियंस, गीतेश, पार्थ एंड प्रथम जो कि बैकबोन ऑफ द एल्बम है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। And my younger brother Gaurav Singh Bunawat, he's produced the album, so एक बार जोरदार सबको आशीर्वाद आप दीजिए और इससे ज़्यादा जी, thank you so much. Everybody here from the fraternity, everybody here is such fantastic artists, and I feel so blessed. अनूप जी, आप ये जो दिन और नाव का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनूप जी के साथ। आई वॉज ऑल अबाउट, माई फादर इज हियर, माई पेरेंट्स आर हियर, आई वॉज ऑल अबाउट जस्ट 4th स्टैंडर्ड इस्कॉन में मेरा परफॉर्मेंस था और अनूप जी थे, और अनूप जी के साथ मेरी एक तस्वीर है। टुडे आई एम अ पार्ट ऑफ दिस composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit, for making me a part of this. Thank you, Prithvi. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेश हीरालाल जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल, सो आई थैंक देम सबसे पहले, एंड ऑफ कोर्स गॉड दैट टू हैव मेड मी एन आर्टिस्ट, एंड ऑफ कोर्स just you all who give me so much love for so many years, and I just hope कि this continues. Anup ji, thank you so much once again. ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। तो मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, बहुत प्यारा रिश्ता, और वो सुमित की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमित ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वही बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रयास करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका बजाते रहें। हमारे बीच पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ, और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं। इनका पूरा परिवार मुझे प्यार देता है। सतगुरु जी पधारे हैं, मेरा प्रणाम। हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं, एक एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ सब अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अशर्मियाँ तो नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रहा, रेवड़ियाँ भी नहीं बढ़ रही,
लेकिन यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सबको मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए प्राची ने क्या डांस किया, कमाल, एक बार जोरदार तालियां। क्या डांस किया, क्या तुरंत बना दिया बंदिश को। ये चतुरंग मैं बचपन से अपने पिताजी से सुनता रहा और मैंने पिताजी के साथ भी गाया, उनसे सीखा। और ये चतुरंग में यही होता है कि 4 अंगों का इसमें समावेश है, सरगम है, शब्द है, तबले के बोल हैं, दुदन के बोल हैं, और उसके साथ साथ उसमें और कुछ हिड़ना नहीं होता है, उसकी लय बढ़ती जाती है। ये चतुरंग गाने का है। तो इसमें 3 लय आपने चतुरंग की सुनी, तो अंत में जाके फिर जब प्राची आ जाती हैं फिर तो क्या ही बात है, क्या मजा आता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बता रहे हैं। When he is also here for the unveiling of Dil Pareshan Karta Hai, and I would have done something very good in my past life to have Pandit ji here on both my recent album releases. So please give a big round of applause to Pandit ji. I'll call him soon, but he or she doesn't sacrifice alone. So I have to, thank my family, my mother, my father, my wife Krupali. Krupali is here. Come Krupali. Saisha and Meera, my daughters, mom, dad. I'm so happy to see all of you here. हमारे शास्त्र में कहते हैं कि there is nothing more important than Mata Pita Guru Deva. This is the most important thing in our lives. Devam Bhagwan, we all have in our lives, that is a constant. Some call that divine one by Rama, some by Krishna, some Allah, some Jesus, वो एक ही है। लेकिन मात पिता और गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि I have got such divine parents and a divine guru as well. ये मेरे लिए भगवान है, and this Bhagwan I met when I was 3 years old. And as a 3-year-old, I was so inspired, so mesmerized, that I went to all of his concerts with my parents. And I wanted to be like him. And he inspired me into being a singer. फिर 2 साल बाद वापस जब गुरु जी फीजी आए, then he adopted me as a shishya. And these 40 years have been absolutely beautiful. These 40 years have been so special because I've been mentored by someone who is a genius. I have had the opportunity to actually, I'll tell you something. When I was a young child in Fiji Islands. आपको पता है Fiji कहाँ पे है? Fiji is a long way from here. Last country. Someone from Fiji Islands. I dreamt that maybe one day I'll go to Mumbai. And I dreamt that one day maybe I will get to sing one song with him. That one day I'll get to perform once with him. Your dreams tha. And these dreams, thanks to my parents, my family, became a reality. And thanks to him, through my childhood, through university, he inspired me to perform, to practice, to rehearse. And he inspired me to do what I'm doing today. So I'm forever grateful to Guruji, to my Guru. And the most important thing is he's been a mentor for me. Not just for music, but in life as well. Because he's
such an exemplary to the entire world, to humanity. No matter what happens, he always smiles. He's always positive. And this is what he has taught me and all of us. And I'm so grateful. I'm so grateful to you. And this album, has been so beautiful. 18 months of composition by Prithvi Gandharv, who will be on stage soon. Come with me. Prithvi and his has composed beautiful Sufi song, 2 ghazals, a geet, 2 bhajans, and it's been a wonderful journey with all of us. The entire team's worked very hard. Gaurav as the programmer, the arranger, Kohinoor Da, who has done the recording and the mixing and mastering, Gitesh, Parth, Pratham, the entire creative team. So many people have been involved. It's not just us. It's a collaborative effort. So I want all of you to give all of them who will come on stage later on a very big round of applause. An album comes together after a lot of hard work from everybody. Kohinoor Da, kahan hai aap? Aiye, please come on stage. And so it's a team effort, and of course you saw this wonderful video. Prachi ji was incredible. Aiye Prachi ji, come on stage. राइट बढ़ाना पड़ेगा, लाइट लगी है उधर। गुलपेन सर मैडम आप लोग मार लो, क्यों मारेंगे? ये सुशील नीचे रख। हाँ सर गुलपेनी सर, प्रीतम भाई बिठाओ ना आगे, बिठाओ ना फोटो। The picture taken 40 years ago. Sumit in the arms of his mentor, Anup ji. And a picture taken today, of course, for this album. Excuse me, phone नीचे. Phone. अरे फोन नीचे करो ना। बाबा सर, हाँ बैठ के मावत में सर, हम लोग के लिए सर, वीडियो के लिए। Wait. अनूप सर वीडियो के लिए। Thank you. May we request everyone to kindly return to your seats. Thank you. अनूप सर वीडियो के लिए।